Good morning, kids. So today we have to going to learn EVS in Standard 5. Okay, so last time हमने देखा था कि दिल्ली में क्या रेट है. ओके चलो अब हमें यहाँ से पेज नंबर 115 से स्टार्ट करेंगे. फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया. इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, इसमें आपको सिर्फ फाइंड करके खुद के लिए आपको इसमें ढूंढ कर रखना है कि ताकि आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं. ओके चलो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया. आप जो एरिया में रहते हो तो आपको पापा या आपके मम्मी को पूछकर आप अपने इन्फॉर्मेशन के लिए जान सकते हो कि आपकी एरिया में पेट्रोल और डीजल का क्या प्राइस है. वाई आर द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप. चलो आपको पता है पेट्रोल और डीजल के भाव इतने ऊपर क्यों उठ रहे. क्योंकि अभी जो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे व्हीकल्स की ज़रूरत बढ़ रही है. पॉपुलेशन मतलब कि जैसे जैसे लोगों की जो नंबर से लोगों के मतलब लोगों के नंबर बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है लोगों की, उसी तरह से उनको व्हीकल की भी ज़रूरत पड़ रही है ना. तो जगह ज़्यादा व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से ज़्यादा पेट्रोल यूज़ हो रहा है. ज़्यादा पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं इसलिए वो कम होते जा रहा है. इसीलिए सारे जो रेट है पेट्रोल और डीजल के वो ऊपर आ रहे हैं. इन 1 month हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज़ यूज्ड इन योर होम. व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर. चलो आपको लिखना है कि 1 month यानी 1 महीने में आपके घर में पेट्रोल और डीजल कितना यूज़ होता है. व्हाट इज़ इट यूज़ फॉर, और किस काम के लिए वो यूज़ हो रहे हैं आपको आपके घर पे डिस्कस करके लिखना है. 1 पोस्टर इज़ गिवन हियर. यहाँ पर एक पोस्टर दिया हुआ है. चलो क्या है कि फॉर ड्राई क्लीनिंग, ये क्या लिखा हुआ है ड्राई क्लीनिंग. मैं पहले रीड कर लेती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर लाइटिंग एज पेट्रोल डीजल और एरोप्लेन फ्यूल as kerosene and LPG to run machines for making plastic and paints. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि where I am used, कहाँ पर यूज़ होता है. तो चलो जो पेट्रोल है वो कहाँ पर यूज़ होगा. तो सबसे पहले तो हम तो यहाँ कहाँ पर पेट्रोल यूज़ होता है. तो जो कार है उसमें, ट्रैक्टर में, एरोप्लेन में, मशीन में, है ना, ऐसी सारी जगह पर पेट्रोल यूज़ होता है. सेव फ्यूल मेक इट अ हैबिट, यानी फ्यूल बचाना है और उसकी हमें हैबिट करनी है, वो ऐसा बोलना चाह रहा है. सी द पोस्टर एंड राइट. चलो अब हमें पोस्टर देखकर लिखना है. वेयर ऑल इज़ ऑयल यूज. ऑयल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. तो चलो कार में है ना, मतलब पेट्रोल की बात हो रही है. तो जैसे एरोप्लेन में है, ट्रैक्टर है, कार है, ये जो मशीन है उसको चलाने के लिए भी हमें ज़रूर पड़ेगी. तो आपको यहाँ पे वो सारे नेम लिख देने हैं. ये आपको टेक्स्ट बुक में ही आंसर लिख देने हैं. ओके वेयर इज़ डीजल यूज फाइंड आउट. चलो तो जो सारे व्हीकल्स पेट्रोल से चलते हैं वो भी डीजल से भी चल सकते हैं, है ना. जैसे अगर हम कार में पेट्रोल यूज़ करते हैं तो डीजल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो जिसमें भी हम पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें डीजल से भी चलती है. नाउ पेज नंबर 117. दिव्या रोट अ प्रॉब्लम एंड रीड इट आउट टू हर फ्रेंड्स. रीड एंड डिस्कस इट. दिव्या ने एक पोयम लिखी है. दिव्या रोट अ पोयम. तो चलो हम देखते हैं. हु एम आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु आई एम. Do you know I will last longer if you use me with care. I got made over centuries. I won't always be there. I light your lamps. I cook your food. I run your machines. मैं फिर से रीड करती हूँ. I am black. I am thick. I flow. Who am I? Do you know I will last longer if you use me with care. I got made over centuries. I won't always be there. I light your lamps. I cook your food. I run your machines. Fly planes in the sky. Who is more use
to people than I. If not used with care, I won't always be there. With they fight over me. What is life? What is life without me? I am black, I am thick, I flow, who am I? Do you know me? चलो, मतलब यहाँ पे ऑयल की बात हो रही है ना, कि वही तो ब्लैक होता है, थिक होता है ना, क्योंकि पेट्रोल और डीजल तो थिक नहीं होता। तो हमें पोयम का आंसर क्या आएगा? ऑयल। थिंक एंड डिस्कस। What would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town? चलो, मतलब एक वीक तक अगर आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिला आपके जहाँ पे आप गांव में या आपके टाउन में, तो आप क्या करोगे? तो क्या होगा कि जैसे अगर कहीं पे जाना है तो चल के जाना पड़ेगा या तो फिर साइकिल से जाना पड़ेगा, है ना। सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल। आपको यहाँ पे कुछ सजेशन डिस्कस करना है कि हम ऑयल कैसे बचा सकते हैं। चलो, वुड फॉर चूल्हा। चूल्हा मतलब जो गांव में लकड़े के जो चूल्हा जलता है उसकी बात है। दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा। जो दुर्गा है वो कहाँ पर रहती है? हरियाणा गांव में, हरियाणा के गांव में। एवरी डे शी स्पेंड मैनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा स्टोव। उसको चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़े जमा करने पड़ते हैं उसके लिए उसको बहुत टाइम चला जाता है। हर डॉटर ऑल्सो हैज़ टू हेल्प हर इन दिस। उसकी जो डॉटर है यानी उसकी बेटी जो है वो भी उसको हेल्प करती है ये काम के लिए। फॉर द पास्ट 3 months, यानी कि लास्ट के जो 3 months है तब से शी हैज़ अ कफ। उसको कफ है यानी उसको खांसी हो गई, सर्दी खांसी की बात हो रही है, वो वाले कफ की बात हो रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डम्प वुड इज़ बर्न। मतलब जो लकड़े जलते हैं उसकी वजह से उसके जो धुआं, स्मोक यानी धुआं जो होता है उसकी वजह से उसको कफ हो गया। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन व्हेन। दुर्गा के पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है। व्हेन देयर इज़ अ नो इनफ मनी टू बाय फूड। उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो फूड यानी खाना खरीद सके। वेयर विल देयर बी मनी टू बाय फूड। मतलब उसके पास पैसे, वेयर विल देयर बी मनी टू बाय वुड। उसके पास तो लकड़े लेने के भी पैसे नहीं हैं तो खाना लेने के तो कहाँ से हो गए, है ना। इसीलिए उसको वुड कलेक्ट करके खाना पकाना पड़ता है, फिर जाकर खाना बनाते हैं ना। गांव में ऐसे चूल्हे पे खाना बनाते हैं उसकी बात हो रही है। चलो, डिस्कस करना है। हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड अ काउ डंग केक। मतलब आपने कभी सूखे जो लकड़े होते हैं वो मतलब जमा करके या काउ डंग केक्स मतलब कि ગાયનું છાણ હોય ને એની વાત થાય છે, तो ऐसा कलेक्ट करके आपने कभी ऐसा कलेक्ट किया है? ऐसे पूछ रहे हैं आपको। हाउ आर दे मेड, वो कैसे बनता है? आपने देखा ही होगा, बहुत सारे पिक्चर्स में दिखाते हैं। डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट ड्राई वुड और लीव टू बी यूज और लाइट अ चूल्हा। तो आपको पता है कि ऐसे सूखे लकड़े, ड्राई वुड यानी सूखे लकड़े और लीव्स मतलब सूखे पत्ते कौन कलेक्ट करता है अपना चूल्हा जलाने के लिए? तो जो ऐसे गांव है जहाँ पर बहुत ही पुअर यानी कि बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, जिनके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनके पास ये गैस वगैरह लेने के तो पैसे नहीं होंगे, तो खाना बनाने के लिए उन लोग क्या करते हैं कि जो सूखे लकड़े और वगैरह होते हैं वो सब लेकर उसका चूल्हा जलाकर फिर उसमें खाना पकाते हैं। ओके, तो आज मैं आपको बता दूँ कि आपका होमवर्क क्या है। आपका होमवर्क है कि आपको ये वाला पेज नंबर 116 है, उसमें मैंने आपको ये होमवर्क दिया है। आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर ही लिख देने हैं, उसके आंसर, और पूरा चैप्टर आपको रीड करना है। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।